राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। कथा है श्री ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह सम्मान सुनकर नारद जी ने उनसे विनती की, हे पितामह, कार्तिक मास में अपने तुलसी मजरी और भगवान शालिग्राम का जो महत्व बताया है उसे कृपा कर विस्तार पूर्वक कहें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुलसी मजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं उसके पितर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं उन्हें पृथ्वी दान का फल मिलता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचदेव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से, भगवान शिव का पूजन बेलपत्र से, रक्त पुष्पों से सूर्य का, धतूरे के पुष्पों से गणेश जी का एवं शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन कमल से और लक्ष्मी का पूजन मालती एवं चंपा के पुष्पों से करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है उसकी तो महिमा कही नहीं जा सकती। तुलसी की महिमा ही ऐसी है कि जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। हे पुत्र, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए वह अविलंब वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करेगी, हे हर प्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की भी पूजा की जाती है क्या? यह प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने बताया, हाँ पुत्र, आंवले के फूलों एवं पत्तों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सोने की आंवले प्राप्त करता है। किंतु हे पुत्र, द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले अथवा तुलसी के पत्तों को तोड़ने का अपराध करता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माता धारण करता है और आंवले का फल खाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतधारी को ब्राह्मणों को सम्मान सहित भोजन, चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। व्रती को यह भी चाहिए कि पूरे मास वह भूमि पर शयन करे और कठोरता से ब्रह्मचार्य का पालन करे। पत्तल में भोजन करे। प्रभु के गुणानुनाद के उपरांत जो समय बचे उसमें मौन व्रत धारण करे। ऐसा करने वाला शूरवीर और तेजस्वी होता है। हे पुत्र, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को किसी प्रकार का तामसी अथवा वासी भोजन नहीं करना चाहिए। भूल से भी देवता, वेदों, गौ और ब्रह्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, यह सब तामसी माने गए हैं। पृथ्वी का फूल गोभी, मूली, गाजर, बैगन, पैठा, जंगली घिया, लहसुन, प्याज तथा दोबारा पकाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वला नारी, मिलेच्छ पतित और पाखंडी, इनसे वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। भोजन में संयम बरतें और इस नियम से भोजन करें कि प्रतिपदा को पैठा, दूज को बैगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलपत्र, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या अथवा पूर्णमासी को नारी फली वाला शाक का सेवन नहीं करने चाहिए। ये पुत्र, कार्तिक मास भक्त भावना को बढ़ाने वाला मास है, इसलिए श्रद्धालुओं को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्धि प्रदान करती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, माँ खानवाली की जय। तीसरा अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।